Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, yesterday we had read about lesson number 7, packing of the ninth class book Beehive. Yesterday we read that the author feels pride on his packing. He thinks that he is one of the best packer in the world. He was exaggerated himself. वह बहुत ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, उनके सामने सजेशंस देता है. He was exaggerated himself. Then George and Harris accepted his suggestion and felt the packing. George spread himself over the easy chair and Harris put his legs on the table. जैसा कि वो बहुत ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करता है और जॉर्ज और हैरिस ने उसका जो सजेशन था उसको बड़े इजीली तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और उसको कहा कि हाँ आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ, जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल. अपने जो पाँवों को वो पैरों को टेबल के ऊपर वो रख लेता है. द ऑथर वांटेड टू सुपरिंटेंडेंट द जॉब. ही वांटेड टू प्ले द जॉब ऑफ द बॉस. वो जो ऑथर था वो जेरोम जो हैं वो एक ऐसा काम चाहते थे कि मैं बॉस बनूं और ये दोनों मेरे इंस्ट्रक्शंस में काम करें, जैसा मैं कहूं वैसा ही ये करें, लेकिन जो चीज़ें होती हैं वो उसके उलट हो जाती हैं. और आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें उल्टी होती हैं. ठीक है. अब ऑथर कह रहे हैं कि आई लिव्ड विद अ मैन वंस who used to make me mad. कह रहा है कि I lived with a man कि एक बार मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहा who used to make me mad that way, जो इसी तरह मुझे परेशान करता था. ठीक है, मुझे पागल बनाता था, जैसे जॉर्ज और हैरिस के साथ हुआ था. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He would loll का मतलब क्या होता है, आप ढीले ढाले तरीके से सोफ़ा या कुर्सी के ऊपर जब बैठ जाते हैं ना उसको बोलते हैं. तो वह सोफ़ा के ऊपर बैठ जाता. एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय आवर टुगेदर, और मुझे देखता रहता काम करते हुए. ठीक है, डूइंग थिंग्स काम करते हुए देखता रहता. आवर्स टुगेदर, घंटों वो बैठा रहता. ही सैड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. और वो क्या कहता कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किसी को काम करते हुए देखना. ये किसके बारे में बता रहे हैं, जॉर्ज जो जेरोम है अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं जिसके साथ उसने कभी रूम शेयर किया होगा, उसके साथ रहा होगा. मैसिंग अबाउट का मतलब यही होता है, इट मीन्स टू स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट यूज़फुल और सीरियस, जो कि अनयूज़फुल चीज़ों को करना, जैसे वहाँ पर बैठ के उसको देखते रहना. मैसिंग अबाउट का मतलब यही होता है. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. अब मैं ऐसा नहीं हूँ. आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग. मैं अब शांत नहीं बैठ सकता. ठीक है, मतलब चुपचाप या वहाँ पर बिल्कुल निठल्ला होकर नहीं बैठ सकता और नहीं देख सकता किसी दूसरे को. स्लेविंग मीन्स क्या होता है, गुलामी करते हुए और काम करते हुए. कह रहे कि अब उसका नेचर चेंज हो चुका है. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट and tell him what to do. It is my energetic nature, I can't help it. कह रहा है कि अब पहले तो क्या था कि मैं काम कर लेता, लेकिन अब उसका जो नेचर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है. और वो क्या कहता है कि वह खड़े होकर के सुपरिटेंडेंट का काम. सुपरिटेंडेंट का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना. जैसे काम चल रहा हो, काम करने वाले कोई और हो, सुपरिटेंडेंट का काम ये होता है कि काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं वो अच्छे से देखना, बस इतना ही उसका काम होता है. और इधर उधर घूमना विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट, कि मेरे जो हाथ हो मेरी पॉकेट के अंदर हो, मतलब वो बॉस गिरी वहाँ पर खड़ा होकर के. एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उनको बताएगी क्या करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. ऐसा ही मेरा एनर्जेटिक होता है, कर्मठ. ठीक है, और नेचर मैंने स्वभाव, मेरा स्वभाव ऐसा ही था. आई कांट हेल्प इट, तो मैं इसकी कुछ नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव ऐसा ही था. ठीक है, कि जो जेरोम वो उनका नेचर ऐसा ही था कि वो बॉस बने. ठीक है, दूसरों के ऊपर हुक्म जमाए, लेकिन उनके जो दोस्त थे उनके साथ ऐसा नहीं
हुआ था। उन्होंने काम छोड़ दिया तो उसको खुद को ही करना पड़ा। हाउ एवर, हालांकि, आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, वह काफ़ी लंबी जॉब मतलब काफ़ी लंबा काम था जितना मैंने सोचा था कि ये इतना होगा। ठीक है, ऑथर कह रहे हैं कि जितना मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी अधिक समय ले लिया इस काम ने। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने बैग फिनिश किया, बैग को मतलब पैक करके फिनिश कर दिया। एंड सेट ऑन इट, और उसके ऊपर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसको बांध दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये लेसन। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, उसने अब क्या कर सेट हैरिस, हैरिस ने कहा कि क्या तुम जूतों को अंदर नहीं रख रहे हो क्या। एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने पीछे मुड़ के देखा। आई फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, मैंने पाया कि मैं उनको भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, क्योंकि हैरिस का स्वभाव ऐसा ही था, क्योंकि उसका नेचर ऐसा ही है कि वो पहले कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सारा काम हो जाएगा तब याद कराएगा, हाँ वो चीज़ तुम भूल गए हो। ठीक है, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I got the bag shut and stepped, कह रहा है कि ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, until जब तक कि I would get the bag shut and step, जब तक कि मैंने बैग को नीचे पटक नहीं दिया और उसको बांध नहीं दिया, तब तक उसने कुछ नहीं बोला था। ऑफ कोर्स, ठीक है, हालांकि ऐसा निसंदेह। एंड जॉर्ज लाफ, निसंदेह जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, क्योंकि वो भी इरिटेटिंग करने वालों में से एक था। जॉर्ज की हंसी जो थी ना वो बहुत ही परेशान करने वाली थी, क्योंकि उसको सबसे पहले हैरिस ने परेशान किया कि उसने पहले नहीं बताया कि ये जूते जो बाहर रह गए इसको पैक करो, बाद में बताया तो उसकी हंसी और भी इरिटेटिंग करने वाली थी। सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिम, उसकी जो हंसी थी वो सेंसलेस थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और मुझे ये सब चीज़ जंगली बना देते, मतलब वो खतरनाक, मुझे डरावना बना देती है। फिर उसके वो कह रहे कि फिर मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग को खोला और उन चीज़ों को पैक कर दिया। ठीक है, आई ओपन द बैग, मैंने बैग खोला और पैक द बूट्स इन, और जूतों को पैक कर दिया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और कह रहे कि जैसा ही मैं उस बैग को बंद करने वाला था, जैसे ही मैं उस बैग को बंद करने वाला था दोबारा उस बूट को पैक करके, ठीक है, दोबारा जैसे ही बंद करने वाला था, ए हॉरिबल आइडिया अकर टू मी, एक बहुत ही भयानक विचार मेरे माइंड में, अकर टू मी मतलब मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपने जो टूथब्रश था उसको पैक कर लिया। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे नहीं पता था सच में कि क्या मैंने अपना जो ब्रश था वो पैक किया या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे काफ़ी परेशान करती है। हॉन्ट्स मीन से हेयर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल, एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ही परेशान करे। कह रहा है कि मेरी पूरी यात्रा के दौरान मेरा ब्रश ऐसी चीज़ है, जो ब्रश एक ऐसा चीज़ है जो मुझे परेशान करता है। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, मिजरी मतलब दयनीय, और मेरी लाइफ को दयनीय बना देता, मतलब मैं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ, ठीक, उस बात को लेकर के। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, मुझे सपना आया, मुझे ख्याल आया कि मैंने उसको पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सिप्रेशन, और मैं एक मतलब पर्सिप्रेशन होता है पसीना, मुझे एक सपना आया कि मैंने उसको पैक नहीं किया, तो मैं उठा भीगा हुआ, मतलब पसीने से वो भीगा हुआ था। एंड गेट आउट ऑफ बेड, बेड से बाहर निकला। एंड हॉट फॉर इट, और उसके लिए खोजबीन करने लग गया। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह क्या हुआ, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट, और सुबह उठते ही मैंने उसको पैक किया यूज़ करने से पहले, मतलब उसने कहा कि मैंने ब्रश करने से पहले ही उसको बैग के अंदर पैक कर लिया। अब देखना क्या हंसनी बसनी आगे चीज़ें होने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर से मुझे अनपैक करना था, मतलब जो सामान, क्या उसने क्या कि सुबह उठा, ब्रश को ढूंढा, और उसको ढूंढते ही मिलते ही उसने बैग के अंदर पैक कर दिया।
यूज़ नहीं किया, लेकिन तब उसको बाद में ख्याल आया कि मैंने इसको यूज़ भी करना था, तो उसने दोबारा से सामान को अनपैक किया। कह रहे हैव टू अनपैक, दोबारा से सामान को अनपैक मतलब बाहर निकाल दिया सारा सामान, अगेन टू गेट इट, दोबारा से उसको पाने के लिए इसको ब्रश को ढूंढने के लिए। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और हमेशा से ये आखिरी चीज़ होती है कि जिसको मैं बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं सामान को रीपैक करता हूँ, मतलब दोबारा से पैक करता हूँ और फिर इसको भूल जाता हूँ। एंड रीपैक, इसको मतलब दोबारा से फॉरगेट इट, मतलब इस ब्रश को पैक करना फिर से भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट लास्ट, और कह रहा रश अप स्टेयर मतलब रश मैंने दौड़ना, ठीक है। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर, और ऊपर सीढ़ियों की तरफ दौड़ता हूँ, इट एंड द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट, और अंतिम क्षणों में उसको मैं एंड कैरी इट, उसको उठाता हूँ, टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक इसको लेके जाता हूँ। मतलब कहते हैं हर बार जितनी बार भी मैं पैकिंग करता हूँ, कहीं भी हम यात्रा पे जाते हैं, तो हर बार मेरे साथ यही होता है कि टूथब्रश मेरी आखिरी चीज़ होती है जिसे मैं पैक करना भूल जाता हूँ, ठीक है। एंड रैप्ड में लपेटना, और उसको लपेट कर रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, मेरी पॉकेट की जो हैंडकरचीफ है, रुमाल है, उसमें इसको लपेट कर फिर मैं लेके जाता हूँ। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोटल थिंग आउट नाउ, कह रहा कि निसंदेह मुझे टर्न आउट एवरी मोटल थिंग, एवरी ऑर्डिनरी थिंग, मतलब हर एक जो आम जो चीज़ है, ठीक है, और जो सामान था उसके पास, हर एक चीज़ को मुझे बाहर निकालना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स, और निसंदेह आई कुड नॉट फाइंड इट, और निसंदेह मुझे ये नहीं मिलता, क्या ब्रश नहीं मिलता। आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, कह रहे कि अब देखें ना, आई रमेज द थिंग्स अप, रमेज मीन्स क्या होता है, सर्च इन हरिड और केयरलेस वे, कि किसी चीज़ को ढूंढना, बहुत जल्दी जल्दी ढूंढना, और केयरलेस वे में, केयरलेस तरीके से किसी चीज़ को ढूंढना, कि चीज़ आपने जैसे उठाई उसको संभाल के रखना, फिर आपको पता वही चीज़ दोबारा पैक करनी है। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को उठाया, इधर उधर बिखेर दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैंने चीज़ों को बिखेर दिया, इनटू द सेम स्टेट, उसी अवस्था में जैसा कि दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, कि उस अवस्था में जैसा कि ये संसार जब बना ही नहीं था, जैसी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी ना, जैसे आप मतलब अव्यवस्थित तरीके से सब सामान पड़ा हुआ था, तो अगर जैसे ये संसार क्रिएट ही नहीं हुआ, तो उससे पहले की बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैंने सामान को इधर उधर ऐसे बिखेर जैसे ये पूरा वर्ल्ड क्रिएट ही नहीं होता उस समय। एंड व्हेन क्योस रेन, क्योस का मतलब क्या होता है, क्योस वैसे ही होता है हसलिंग बसलिंग करना, ठीक है, अव्यवस्थित तरीके से वो चीज़ें पड़ी हुई थी। ऑफ कोर्स निसंदेह आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, अब क्या जॉर्ज और हैरिस के आगे एपोस्ट्रोफी एस है, ये देखना, ये यहाँ पर इसका मतलब है जॉर्ज और हैरिस का क्या ब्रश, ठीक है। अब कह रहे ऑफ कोर्स निसंदेह आई फाउंड, मैंने पाया जॉर्ज और हैरिस 18 टाइम ओवर, जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश था उसको 18 बार मुझे मिले, ठीक है वो, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपने वाला नहीं मिला, उसका अपना ब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने चीज़ों को वापस रखा एक एक करके, एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शुक इट, और हर एक चीज़ को ऊपर उठाया और उसको हिलाया, ठीक है, हिलाकर वो चीज़ें देख रहा था कि कहीं किसी चीज़ के अंदर ना ब्रश पड़ा हो। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तभी मैंने पाया कि, तभी मैंने इसे इट यहाँ पर थोड़ा सा आपको अलग से इंडिकेट हो जाएगा, ये वाला जो इट है, इट मतलब जो ब्रश था मैंने किसके अंदर पाया, उसको जूते के अंदर पाया। आई रीपैक्ड वंस मोर, मैंने दोबारा फिर से इसको रीपैक कर दिया। बच्चों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने ये पैकिंग की हो, मुझे नहीं पता कैसा आपको लग रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये सामान पैक किया, इतना टफ ये काम लग रहा था। ये देखिए, ये जेरोम के जेरोम है, ठीक है,
और ये जॉर्ज और ये हैरिस, ये अपना पैर पसारे टेबल के ऊपर, ये चेयर, इजी चेयर के ऊपर बैठे हैं। आपके सामने है लेसन, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 84 तक हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। आई रीपैक्ट वंस मोर, कल हम आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।